आफ्टरनून बच्चों. Today we will see how we can study the first chapter of your class 10th in a smart manner for your May 2021 examination. कैसे इसको पढ़ सकते हैं स्मार्ट वे में? तो पहली बात द वन यू शुड नो इज इस चैप्टर के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर कितने एक्सरसाइज है? इस चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. इस चैप्टर के अंदर डिलीटेड टॉपिक कौन सा है? यूक्लिड्स डिवीजन लम्मा. तो अगर यूक्लिड्स डिवीजन लम्मा डिलीटेड है इसका मतलब क्या हो गया? एक्सरसाइज 1.1 एग्जामिनेशन में मार्च 2001 में इसको हम डिलीट कर रहे हैं. तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 3 एक्सरसाइजेस हैं और ये 3 एक्सरसाइज में हमें 6 मार्क्स हम इसको प्राप्त कर सकते हैं. 3 छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं. इफ़ वी डू इट थरोली वी कैन गेट 6 मार्क्स आउट ऑफ दिस. तो अभी यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी आप देखो. यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, 1.3 के अंदर, 1.4 के अंदर अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है तो क्या पॉसिबिलिटी आप देखो. 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो यानी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं. मगर इस पॉसिबिलिटी को मैं इम्पॉसिबल कहता हूँ. इसीलिए मैं इम्पॉसिबल कहता हूँ कि मेरा तजुर्बा सिंस फ्रॉम लास्ट 26 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग CBSE दिस वन. सो व्हाट आई फील इज इस चैप्टर के अंदर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो पॉसिबिलिटी कम है. सो 2 क्वेश्चन आना दिस इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. सेकेंड पॉसिबिलिटी है 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यानी आउट ऑफ 36 3 क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है मैं कह रहा हूँ क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर पूछने लायक नहीं है. 1 मार्क का एक क्वेश्चन काफ़ी पूछ सकते हैं मगर दिस पॉसिबिलिटी कैन बी डिनाइड. नाउ दिस पॉसिबिलिटी इज देयर. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल व्हाट आई फील. 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं बट 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि देखिए 2 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं 5. 2 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं 5. तो उसके अंदर एक ही चैप्टर के 3 क्वेश्चंस पूछने की गुंजाइश थोड़ी कम है. दैट्स व्हाट आई फील. अगर आ भी गया तो आ सकता है मगर मेरा एक डाउट है. फिर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी मुझे डाउट है क्योंकि 3 मार्क्स के भी काफ़ी कम क्वेश्चंस होते हैं और एक ही चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछना पॉसिबिलिटी नहीं लगता है. तो इन माय ओपिनियन माय स्मार्ट गेस सेज वी विल गेट 3 क्वेश्चंस. दैट इज 1 मार्क का एक, 2 मार्क्स का एक, 1 मार्क का 1. माई गेस में बी रॉन्ग ऑल्सो बिकॉज आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू प्रोबेबिलिटी मीन्स ए मैटर ऑफ चांस. हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो जाए. तो अगर गलत अंदाज़ा हो गया तो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछें या तो फिर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछें आउट ऑफ 36. तो ये हो गया हमारा इन स्मार्ट वे. दैट मीन्स एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, 4 एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज चला गया, 3 एक्सरसाइज हमको थरोली करना है जिसके अंदर हमको 6 मार्क्स मिलेंगे. अब इस 3 एक्सरसाइज के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्ट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं. नाउ लेट अस सी स्टार्ट गेस वर्क, स्मार्ट वर्क. तो ये स्मार्ट वर्क मैं आपको बता रहा हूँ. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपको ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है. तो ये क्या इसका स्टेटमेंट आपको बाय हार्ट करना है, याद रखना है, लिखने की कोशिश करना है. तो क्या है ये? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and the factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. यानी हर कंपोजिट नंबर को अगले एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं. यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को जब तुम डिवाइड करोगे तो उसका डिवीजन सेम रहेगा. हो सकता है ऑर्डर में बदल आए मगर डिवीजन सेम रहेगा. इसका स्टेटमेंट एग्जाम में आने की गुंजाइश तो 9 में से 10 बार है. अगर आप मुझसे पूछो तो पॉसिबिलिटीज यस ये पॉसिबल है. स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 1 मार्क या 2 मार्क के लिए विथ एग्जाम्पल पूछ सकते हैं. अगर वो नहीं पूछा तो और आपका एक्सरसाइज 1.2 में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछ सकते हैं. आपको 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए इसको पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसको पूछा जा सकता है. जैसे अभी 140 को आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करना है तो आप एक काम कीजिए, इसको जस्ट यू डू वन थिंग, 2 7 जा 14, फिर ये 2 35 जा होगा बच्चों, ये होगा अगेन
5 7 जा 35 और ये होगा 7 1 जा 7। यानी ये सर क्या इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों? फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस बहुत थरोली आप उसको कीजिए, तो ये पूछने की गुंजाइश क्या है? यस, इट इज़ पॉसिबल टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो 140 कैन बी रिटन एज 2⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। यानी अगर कोई बच्चा चाहे तो ये क्वेश्चन 7 से वो डिवाइड करना स्टार्ट कर सकता है, फिर वो 2 से डिवाइड कर सकता है, फिर 5 से, या कोई 5 से स्टार्ट कर सकता है। मगर द वन थिंग इज फिक्स्ड कि 2 स्क्वायर आएगा इंटू 5 आएगा इंटू 7 आएगा। यही हमारा डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके किताब में दिया है वो है 156। तो ये 156 को आप कैसे कर सकते हो? ये 156 है, तो आप देखिए लास्ट डिजिट है 2, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर ये 2 39 जा बच्चों, फिर ये आएगा 3 1 जा 3, 3 13 जा और ये 13 1 जा। यानी इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। ओके, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसका ऑर्डर हो सकता है एक आध बच्चा 13 से स्टार्ट करे, फिर 3 से करे, फिर 2 से करे, फिर 2 से करे, बट apart from the order the prime factorization is going to remain the same and this is what our fundamental theorem of arithmetic says। अब अगर मुझे आप इंटेलिजेंट गेस करने की बात कहोगे एग्जाम में, तो मेरा गेस है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन 5 क्वेश्चन में से सर अगर आप मुझे बोलोगे कि सर क्या आप व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस क्वेश्चन, तो मेरा ये अंदाज़ा है कि दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? आई विल टेल यू द रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स जो है वो प्राइम है। फॉर एग्जांपल आप देखिए 3825, बच्चा देखिए यहाँ पर 3825 स्टूडेंट्स बहुत इजीली इसको ले लेते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको इजीली मत लो, इसको थोड़ा सीरियसली आप ले लो। तो इसके फैक्टर्स आप देखिए, यू कैन स्टार्ट हियर। 5 7 जा 35 होगा, 5 7 जा 35 कैरी होगा 3, 5 6 जा 30 होगा, तो 5 5 जा 25 होगा। उसके बाद अगेन आप देखिए कि 5 1 जा 5 होगा, 5 5 जा 25 होगा और 5 3 जा कितना होगा? 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। और इसके बाद ये आ गया 3 1 जा 3, 3 17 जा और ये 17 1 जा। यानी 3825 का सिंप्लीफिकेशन होगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। तो यहाँ पर थोड़ा कठिनाई यहाँ पर ज़्यादा है, और इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आपके सीबीएसई में, इफ़ यू आस्क मी द पॉसिबिलिटी, इट इज़ 9 out of 10 टाइम्स इट इज़ पॉसिबल। नाउ 5005 है, तो ये 5005 ये बहुत बार बच्चे एग्जाम में इसको गलत करते हैं। 5005 दे विल डू इट इन अ रॉन्ग वे। तो ये क्यों ऐसे होता है? देखो, इसको बहुत इजीली ले लेते हैं बच्चे। क्यों इजीली लेते हैं? कैसे इजीली लेते हैं? देखिए आप, फॉर एग्जांपल 5005, शुरुआत में तो बच्चे होश में रहते हैं, बहुत जोश में रहते हैं। सर बहुत सिंपल है सर, लास्ट डिजिट इज़ 5, सो 5 1 जा 5 0 0 1 ईयर। मैंने देखा है बच्चों को यहाँ पर आके फंस जाते हैं क्योंकि इसके आगे फैक्टर उनको मिलता नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, थोड़ा इस प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। आप यहाँ पर आप यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, 7 1 जा 7, तो बचा यहाँ पर 3, तो ये होगा 7 4 जा 28, और यहाँ पर होगा 7 1 जा 7 कैरी 3, 7 4 जा 28, और फिर यहाँ पर होगा 7 3 जा 21। इसके बाद अब यहाँ पर फिर से सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ आप देखिए कि 11 1 जा 11, तो बचा कितना? 3, तो 33 हो गया। 11 3 जा 33, तो ये 13 1 जा 13। तो इसके 5005 के सारे फैक्टर्स आप लोगे तो ये होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो अब बच्चों एक बात यहाँ देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम को मैंने इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा क्योंकि आप देखिए कि ऑल द हियर दे आर ऑल प्राइम नंबर्स आर देयर एंड ओनली सिंगल नंबर इज देयर। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो सकता है
अगर आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं करोगे, और एग्जाम में इसको पूछने के चांसेस काफ़ी है। तो जस्ट इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट मुझे क्यों लगता है, थोड़ा आप देखिए कि ये है 7499, 7499। तो मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स इज स्टूडेंट्स विल नॉट गेट द फैक्टर्स ऑफ इट। इसका फैक्टर्स बहुत बच्चों को जल्दी से नहीं मिलता है। इसका फैक्टर आप देखो 17 4 68, 17 4 68, तो कैरी होगा बच्चों 6, 17 4 68 कैरी होगा 6, यानी 62 होगा। 62 होने के बाद आप 17 3 51 होगा, 51 होगा तो कैरी होगा 62 में से 51 गया तो होगा 11, 119, तो ये होगा 17। तो ये किस में जाएगा, 17 के टेबल में ये डिवाइड होगा। थोड़ा इस प्रॉब्लम के लिए यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इस प्रॉब्लम के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखो कि इसके अंदर नेक्स्ट जो टेबल में वो जाएगा वो है 19। तो 19 2 38, 19 2 38, तो बचा 5, 19 57 हो गया, 19 3 57। नेक्स्ट आएगा ये 23, तो 23 1 23, यानी इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो बच्चों टोटल ओवरऑल अगर मुझे इस वीडियो को कंक्लूड करना हो तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कौन से हैं, आपको अच्छी तरह से देखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और ये दो प्रॉब्लम्स खास करके आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू नो द फैक्टर्स, एंड प्रॉब्लम इज़ इक्वली डिफिकल्ट इफ़ यू डोंट नो द फैक्टर्स। फैक्टर्स अगर आपको पता नहीं है तो ये आपको लगभग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट विल टेक अबाउट 1 hour फॉर यू, एंड इफ यू नो द फैक्टर द सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद इन 2 minutes. द सेम थिंग इज ट्रू अबाउट दिस प्रॉब्लम आल्सो. सो माई गेस इज हियर, my intelligent guess, what I feel is this can be asked for 1 marks or 2 marks, this can be asked for 1 marks or 2 marks, this can be asked for 1 or 2 marks, and this also can be asked. Of course it doesn't mean that this cannot be asked, it can also be asked, इसको भी पूछ सकते हैं, मगर क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है.